ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास से एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर से आपके पास Z2 है। ओके, अब इनका रिजल्टेंट आ जाएगा और ये होगा आपके पास Z1 प्लस Z2। ओके, ये तो इनकी लोकेशन हो गई। अब जरा इनकी डायरेक्शन देखें और इनकी मैग्नीट्यूड देखें आप, तो इस सेगमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो Z1 होगी। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड मींस के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन Z2 होगा, और जो इनका रिजल्टेंट आया है उनका आप देख सकते हैं ये Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप देखें यहाँ पर एक ट्राइंगुलर कंप्लीट होती नजर आ रही है आपको, O A एंड से आप P कह लें। तो O A P जो एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है, तो आपको एलिमेंट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया था कि जो भी होता है एक आप ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है कि OP जो उनसी साइड है वो लेस देन है OA प्लस AP की लेंथ की। तो ये हमने एलिमेंट्री केसेस में पढ़ा हुआ है। और OP क्या है अभी आपने स्टडी किया कि वो Z1 प्लस Z2 जो रिजल्टेंट आया था उसका मैग्नीट्यूड है, और ये OA क्या है, ये Z1 की लेंथ है, मीन Z1 का मैग्नीट्यूड है, और AP क्या है, ये जस्ट ट्रांसफर किया था, स्लाइड किया था Z2 की मैग्नीट्यूड को। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टू साइड्स जो सा है वो ग्रेटर है, लेंथ ऑफ टू साइड्स ग्रेटर है टू द थर्ड वन, या एक साइड की लेंथ दो साइड्स के सम ऑफ लेंथ से लेस है। इसी तरह अगर ये आपके पास पॉइंट्स हो, इससे आपके पास ये OAB ये वेक्टर एक ही लाइन में आ जाए OAP, तो अब आप देख सकते हैं कि OP की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी OA प्लस AP के। ओके, और ये क्या चीज है, ये आपके पास फिर वही बात अभी हमने देखा कि ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, और ये क्या है Z1 प्लस Z2। तो आप अब इन दोनों को कंबाइन करें तो वो वही चीज बन रही है जो हमारे पास ये जो सी है मिडल एंड राइट हैंड साइड पर है, मिडल एंड राइट हैंड साइड पर है। तो यही हमने इनका प्रूफ करना है कि जो राइट और मिडल साइड पर है वही ये चीज बन रही है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। एनी हाउ अब हम इनको हम एनालिटिकली प्रूफ करेंगे, अलजेब्रिकली हम इसको देखते हैं कि ये चीज कैसे बनती है। तो आए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम कुछ प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, होपफुल कि आपने जो उनसे इनको वेरीफाई कर लिया होगा, आए उनको यूज करते हैं और इसको हम प्रूफ करते हैं लेफ्ट मिडल एंड राइट। हम फर्स्टली जो है ना फर्स्टली हम प्रोसीड करेंगे मिडल एंड राइट हैंड साइड। ओके, मिडल एंड राइट हैंड साइड को प्रोसीड करेंगे और उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आए इन प्रॉपर्टीज को भी साथ साथ देखते जाते हैं। वो क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमने यूज किया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड जो सा होगा वो कम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट होगा। तो यही हम इधर यूज करते हैं कि आपके पास से Z1 प्लस Z2 है, उसका जो मॉड होगा वो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ओके, अब इसी तरह आप देखें सेकंड स्टेप में क्या है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऑर्डिनरीली आप इनको मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2 को, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। आगे फिर देखें वही प्रॉपर्टी जो हमने इनिशियली अप्लाई की कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉड का स्केयर। तो यही चीज यहाँ पर इम्प्लॉय करेंगे हम, क्या है Z1 का मॉड का स्केयर हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगी जी, यही चीज हम इधर अप्लाई करके लिख देंगे, ये Z2 के मॉड का स्केयर हो जाएगा प्लस, और ये चीज हमने अभी स्टडी की है जी। चलें इसको बाद में देखते हैं। Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2।
ओके आगे देखें जी, अब हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो कॉन्जुगेट अल्टरनेटिवली दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, टू ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा जी, ये Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर मॉड का स्केयर प्लस 2 इंटू रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। वेल लेफ्ट साइड को ना भूलें कि लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपके, वो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्केयर चल रहा है। ओके अब आप देखें जी, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी वो भी जहन में लाएं। वो क्या थी कि रियल ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी लेस देन Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट से वो लेस होगा रियल ऑफ Z। तो यहाँ पर ये चीज हम अप्लाई कर देंगे, तो ये पहले इक्वालिटी में थी, अब ये लेस देन इक्वल टू में चली जाएगी क्योंकि हम ये रिलेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 का मॉड। ओके अब देखिए ये चीज कौन सी है, ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास ये इससे तो लेस ही है। आगे जो हम लिखेंगे अब वो इस चीज के इक्वल होगा, लेकिन पिछले वाले से वो जो ऊपर चीज आ रही है उससे तो वो लेस ही होगा, इससे ये चीज तो लेस ही होगी। वेल यही चीज हम अब यहाँ पर यूज करेंगे। तो आए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी थी जी, ये चीज के Z1 इंटू Z2 का मॉड वट एवर दो नंबर प्रोडक्ट में उनका मॉडुलस लें, तो मॉडुलस को आप सॉर्ट आउट यानी कि सेपरेट लिख सकते हैं इनको आप। तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी Z1 का मॉड इंटू Z2 कॉन्जुगेट का मॉड। आगे फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, क्या है कि Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर मॉड का स्केयर प्लस 2 Z1। हमने ये पढ़ा था जी, मॉडुलस ऑफ ए कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि लेंथ्स होती हैं और जस्ट रिफ्लेक्शंस की ही लेंथ होती हैं ये एक दूसरे की। तो Z और Z कॉन्जुगेट का मॉड एंड Z वो इक्वल होंगे। ओके अब आए जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये चीज क्या बन रही है, ये Z1 का प्लस Z2 का मॉड ये होल स्केयर हो रहा है। और फिर आप ये ज़हन में रखें कि लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपका, लेफ्ट साइड पर Z1 प्लस Z2 के मोड का होल स्केयर चल रहा है। अब देखें हमने ये कहा था कि ये Z1 ये सारी चीज यहाँ से इक्वल होनी शुरू हुई है, यहाँ से इक्वल होनी शुरू हुई है और यहाँ तक जो सा है ये इन पॉइंट तक तो ये लेस, इससे तो लेस ही है, यहाँ पर ये चीज लेस देन के साथ आएगी। ओके अब आए जी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हम हिंट यूज करेंगे रियल नंबर्स के लिए। आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि व्हेन एवर फॉर ऑल रियल नंबर्स से एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि मॉडुलस रियल नंबर्स हैं, तो अब ये सारी जो सी प्रॉब्लम है या थ्योरम है ये सारा कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होकर रियल नंबर्स में आ चुका है। मीन थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ तो एक्चुअल रियल नंबर्स के अंदर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए ये कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चली गई थी बजाहिर। अब आए जी, इसको हम यूज करते हैं और ये होता है कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर दूसरे पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है तो उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे, उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे। तो यहाँ पर यही चीज है जो हमने देखनी है, वो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर इट मीन्स के एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस है और पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है तो उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो सा है वो लेस देन इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 के मॉड के। इसको नंबर आप A कह दें। अब आए जरा यहाँ पर ये एक चीज नोट कर लें कि ये चीज यहाँ तक नहीं है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू क्या केस है जी आपके पास कि ये Z1 प्लस Z2 अप टू Zn, यहाँ तक आप एक्सटेंड कर दें तो ये चीज ऐसी ही हो जाएगी कि यहाँ पर मॉडुलस भी n टाइम्स तक चला जाएगा। और देखें इसके मीनिंग क्या है, चलें इसको फर्दर
आप जरा कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें तो ये समेशन k इज इक्वल टू 1 to n zk, ओके, लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, j इज इक्वल टू 1 to n zj। तो आपने देखा कि वही बात जो हमने पढ़ी थी, मॉडुलस ऑफ सम शुड बी प्रोसीडेड देन द सम ऑफ द मॉडुली। अब देखें इसके मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकली कुछ इस तरह बनते हैं कि अब वही जो चीज एक ट्राइंगल में चल रही थी, ये जो एक ट्राइंगल में ये बात चल रही थी, अब उसी को हम एक पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन में डिस्कस करेंगे। मीन ये Z1 आ गया, ये Z2 आ गया, ये Z3 आ गया, ये Z4 आ गया, चलते चलते यहाँ तक ये कोई Zn आ गया। तो यहाँ पर अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हेड टू टेल रूल से ये हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट है ये Z1 प्लस Z2 अप टू Zn, इसका मैग्नीट्यूड जो सा होगा वो ये होगा मॉडुलस। और इनके मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, ये आप देख सकते हैं, Z1 का मॉड, ये Z2 का मॉड, ये Z3 का मॉड, ये Z4 का मॉड और यहाँ पर ये Zn का मॉड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये एक साइड जोन सी है, ये पॉलीगॉन की एक साइड लेस देन है सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ दी साइड्स। तो यही चीज यहाँ पर हमने प्रूव की है पॉलीगॉन के केस में। इसका नेक्स्ट केस हमने अभी मिडल एंड राइट हैंड साइड को प्रूव किया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और मिडल को प्रूव करते हैं। अब देखें फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमसे कोई कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। फर्स्ट Z1 करते हैं, तो Z1 में हम Z2 ऐड कर दें और Z2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हमने अपनी जो भी है प्रूफ करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इन बिटवीन माइनस साइन है, इन बिटवीन माइनस साइन है। तो इस माइनस साइन को हमने जो सा है लाने के लिए यहाँ पर ये माइनस किया। अब ये देखें कैसे होगा। अब इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2। ओके, अब देखें हमने अभी ये यूज किया प्रॉपर्टी के दो कम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हो और उनका मॉड लें तो वो लेस देन होता है जब मॉडुलस को आप ब्रेक कर देते हैं ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम ये सिचुएशन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर ये ले लेंगे और सेकेंड ये ले लेंगे और इनके ऊपर हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, Z1। अब देखें जब ब्रेक करेंगे अबव हमारी इक्वेशन और इनइक्वालिटी ए आई है, वो ये कह रही है कि आप इसको लेस देन का साइन अप्लाई करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 और प्लस माइनस Z। ओके, यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। और ये चीज अभी हमने डिस्कस की थी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी अपनी मैग्नीट्यूड इक्वल ही होती है। तो ये हमने बहुत ग्राफिकली भी देखा था। तो इसको आप लिख सकते हैं Z2 का मॉड। अब इसको आप शिफ्ट कर दें, जैसे भी आप कहते हैं कि दोनों तरफ माइनस Z2 से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, Z2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ओके, ये इसको नंबर आप स्मॉल a कह दें। और यही जो केस अभी आपने Z1 के लिए किया, अब ये जरा Z2 के लिए करें। तो Z2 के लिए करेंगे तो क्या आएगा जी, नाउ फॉर Z2 यही आप काम कर दें कि अब यहाँ पर Z1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, ऐड करेंगे तो फिर वही सारे रूल अप्लाई हो गए जो अभी हमने अप्लाई किए थे। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, Z2 का मॉड लेस देन ब्रेक कर दें तो Z1 प्लस Z2 और ये प्लस Z1 आ जाएगा। ओके, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड्स पर तो क्या मिलेगा आपको, माइनस Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 माइनस आप कॉमन ले लें, चलें जैसे भी है या ना भी लें आप दोनों को आप शिफ्ट कर दें बोथ साइड्स पर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ तो आप ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड माइनस लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ओके, इसको अब आप कह दें ये नंबर B है। अब आप A और B दोनों को कंबाइन करें, जरा कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा जरा देखें। पहले आप B को लें, ऑन कंबाइनिंग बोथ, ऑन कंबाइनिंग A एंड B। तो ये जोन सी ये वाली चीज जो लेफ्ट है वो
इससे लेस है और ये फर्दर इससे लेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडल में ये दोनों चीजें आ रही है, मिडल में ये चीज आ रही है, मिडल में ये नंबर आ रहा है या ये क्वांटिटी आ रही है, तो दिस वन लेस देन दिस और दिस फर्दर लेस देन दिस, तो इट मीन्स के लेफ्ट साइड पर इसको आना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे कि दिस इम्प्लाइज डेट के माइनस Z1 प्लस Z2 शुड बी लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 और लेस देन इक्वल टू जो आपका अबव चल रहा था वो क्या था, Z1 प्लस Z2 का मॉड। वेल अब आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप स्टडी करते हैं रियल नंबर्स के अंदर के फॉर ऑल रियल नंबर्स से x a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, कोई से भी दो रियल नंबर हैं तो वो ये प्रॉपर्टी कहती है जी कि व्हेन एवर ए रियल नंबर इज बाउंडेड बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर्स, व्हेन एवर ए रियल नंबर इज बाउंडेड बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट रियल नंबर्स, तो मैथमेटिक्स ये कहता है जी कि उसकी जो उस नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है रियल नंबर से ही वो रियल नंबर से लेस होगी। तो इट मींस कि यहाँ से आप यही चीज अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ये रियल नंबर या जो भी क्वांटिटी है ये इक्वल एंड ऑपोजिट रियल नंबर से लेस है। तो इट मींस कि इस मिडल वाले का जो मोड होगा Z1 माइनस Z2 ये इसका मोड होगा वो लेस देन होगा एक्चुअल जो क्वांटिटी जिससे लेस है उससे, तो मीन ये Z1 प्लस Z2 से लेस होगा। यही यहाँ पर जो A का रोल था वही चीज यहाँ पर आएगी आपके पास। तो ये चीज आप अप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स के यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, अब इसको नंबर आप B कह दें तो A और B को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक्चुअल ऑन combining A and B we get the required inequal। होपफुल कि आपने ये चीज इसको अलजेब्रिकली भी इसको आपने देख लिया कि ये कैसे प्रूव होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी जो एप्लीकेशन है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करें। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स देखें अगर हमारे पास से एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर से आपके पास Z2 है, ओके, अब इनका रिजल्टेंट आ जाएगा और ये होगा आपके पास Z1 प्लस Z2। ओके, ये तो इनकी लोकेशन हो गई। अब जरा इनकी डायरेक्शन देखें और इनकी मैग्नीट्यूड देखें आप, तो इस सेगमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो Z1 होगी। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड मींस के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन Z2 होगा और जो इनका रिजल्टेंट आया है उनका आप देख सकते हैं ये Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड होगा। वेल, तो आप देखें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कंप्लीट होती नजर आ रही है आपको, O A एंड से या P कह लें, तो O A P जो एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है। तो आपको एलिमेंट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया था कि जो भी होता है एक आप ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है कि O P जो उनसी साइड है वो लेस देन है O A प्लस A P की लेंथ की। तो ये हमने एलिमेंट्री केसेस में पढ़ा हुआ है। और OP क्या है अभी आपने स्टडी किया कि वो Z1 प्लस Z2 जो रिजल्टेंट आया था उसका मैग्नीट्यूड है, और ये OA क्या है, ये Z1 की लेंथ है मीन Z1 का मैग्नीट्यूड है, और AP क्या है, ये जस्ट ट्रांसफर किया था, स्लाइड किया था Z2 की मैग्नीट्यूड को। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टू साइड्स जो सा है वो ग्रेटर है, लेंथ ऑफ टू साइड्स ग्रेटर है टू द थर्ड वन, या एक साइड की लेंथ दो साइड्स के सम ऑफ लेंथ से लेस है। इसी तरह अगर ये आपके पास पॉइंट्स हो, इससे आपके पास ये OAB ये वेक्टर एक ही लाइन में आ जाए OAP, तो अब आप देख सकते हैं कि OP की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी OA प्लस AP के। ओके, और ये क्या चीज है, ये आपके पास फिर वही बात अभी हमने देखा कि ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, और ये क्या है Z1 प्लस Z2। तो आप अब इन दोनों को कंबाइन करें तो वो वही चीज बन रही है जो हमारे पास ये जो सी है मिडल एंड राइट हैंड साइड पर है, मिडल एंड राइट हैंड साइड पे है। तो यही हमने इनका प्रूफ करना है कि जो राइट और मिडल साइड पर है वही ये चीज बन रही है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। एनी हाउ अब हम इनको हम एनालिटिकली प्रूफ करेंगे, अलजेब्रिकली हम इसको देखते हैं कि ये चीज कैसे बनती है। तो आए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम
कुछ प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, होपफुल कि आपने जो उनसे इनको वेरीफाई कर लिया होगा। आए उनको यूज करते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं लेफ्ट, मिडल एंड राइट। हम फर्स्टली जो है ना फर्स्टली हम प्रोसीड करेंगे मिडल एंड राइट हैंड साइड। ओके, मिडल एंड राइट हैंड साइड को प्रोसीड करेंगे और उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आए इन प्रॉपर्टीज को भी साथ साथ देखते जाते हैं। वो क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमने यूज किया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड जो सा होगा वो कम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट होगा। तो यही हम इधर यूज करते हैं कि आपके पास से Z1 प्लस Z2 है, उसका जो मॉड होगा वो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ओके, अब इसी तरह आप देखें सेकंड स्टेप में क्या है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऑर्डिनरीली आप इनको मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2 को, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। वेल, आगे फिर देखें वही प्रॉपर्टी जो हमने इनिशियली अप्लाई की कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉड का स्केयर। तो यही चीज यहाँ पर इम्प्लॉय करेंगे हम। क्या है, Z1 का मॉड का स्केयर हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी जी, यही चीज हम इधर अप्लाई करके लिख देंगे। ये Z2 के मॉड का स्केयर हो जाएगा प्लस, और ये चीज हमने अभी स्टडी की है जी। चलें इसको बाद में देखते हैं। Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। ओके, आगे देखें जी। अब हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और वो कॉन्जुगेट अल्टरनेटिवली दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, 2 ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें। क्या आ जाएगा जी, ये Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर मॉड का स्केयर प्लस 2 इंटू रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। वेल, लेफ्ट साइड को ना भूलें कि लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपके, वो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्केयर चल रहा है। ओके, अब आप देखें जी, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी वो भी जहन में लाएं। वो क्या थी कि रियल ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी लेस देन Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट से वो लेस होगा रियल ऑफ Z। तो यहाँ पर ये चीज हम अप्लाई कर देंगे। तो ये पहले इक्वालिटी में थी, अब ये लेस देन इक्वल टू में चली जाएगी क्योंकि हम ये रिलेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 का मॉड। ओके, अब देखिए ये चीज जो सी है, ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये इससे तो लेस ही है। आगे जो हम लिखेंगे अब वो इस चीज के इक्वल होगा, लेकिन पिछले वाले से वो जो ऊपर चीज आ रही है उससे तो वो लेस ही होगा, इससे ये चीज तो लेस ही होगी। वेल, यही चीज हम अब यहाँ पर यूज करेंगे। तो आए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी थी जी, ये चीज के Z1 इंटू Z2 का मॉड, वट एवर दो नंबर प्रोडक्ट में उनका मॉडुलस लें तो मॉडुलस को आप सॉर्ट आउट यानी कि सेपरेट लिख सकते हैं इनको आप। तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी Z1 का मॉड इंटू Z2 कॉन्जुगेट का मॉड। आगे फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। क्या है कि Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर मॉड का स्केयर प्लस 2 Z1। हमने ये पढ़ा था जी, मॉडुलस ऑफ ए कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि लेंथ होती हैं और जस्ट रिफ्लेक्शंस की ही लेंथ होती हैं ये एक दूसरे की। तो Z और Z कॉन्जुगेट का मॉड एंड Z वो इक्वल होंगे। ओके, अब आए जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये चीज क्या बन रही है, ये Z1 का प्लस Z2 का मॉड ये होल स्केयर हो रहा है और
फिर आप ये ज़हन में रखें कि लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपका, लेफ्ट साइड पर Z1 प्लस Z2 के मोड का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखें हमने ये कहा था कि ये Z1 ये सारी चीज यहाँ से इक्वल होनी शुरू हुई है, यहाँ से इक्वल होनी शुरू हुई है और यहाँ तक जो सा है ये इन पॉइंट तक तो ये लेस, इससे तो लेस ही है, यहाँ पर ये चीज लेस देन के साथ आएगी। ओके, अब आए जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हम हिंट यूज करेंगे रियल नंबर्स के लिए। आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि व्हेन एवर फॉर ऑल रियल नंबर्स से एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि मॉडुलस रियल नंबर्स हैं, तो अब ये सारी जो सी प्रॉब्लम है या थ्योरम है ये सारा कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होकर रियल नंबर्स में आ चुका है। मीन थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ तो एक्चुअल रियल नंबर्स के अंदर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए ये कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चली गई थी बज़ाहिर। अब आए जी इसको हम यूज करते हैं और ये होता है कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर दूसरे पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है तो उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे, उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे। तो यहाँ पर यही चीज है जो हमने देखनी है, वो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर इट मीन्स कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस है और पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है तो उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो सा है वो लेस देन इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 के मॉड के। इसको नंबर आप A कह दें। अब आए जरा यहाँ पर ये एक चीज नोट कर लें कि ये चीज यहाँ तक नहीं है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू क्या केस है जी आपके पास कि ये Z1 प्लस Z2 अप टू Zn, यहाँ तक आप एक्सटेंड कर दें तो ये चीज ऐसी ही हो जाएगी कि यहाँ पर मॉडुलस भी n टाइम्स तक चला जाएगा। और देखें इसके मीनिंग क्या है, चलें इसको फर्दर आप जरा कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें। तो ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n z k ओके लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा j इज इक्वल टू 1 टू n z j। तो आपने देखा कि वही बात जो हमने पढ़ी थी, मॉडुलस ऑफ सम शुड बी प्रोसीडेड देन द सम ऑफ द मॉडुली। अब देखें इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकली कुछ इस तरह बनते हैं कि अब वही जो चीज एक ट्राइंगल में चल रही थी, ये जो एक ट्राइंगल में ये बात चल रही थी, अब उसी को हम एक पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन में डिस्कस करेंगे। मीन ये Z1 आ गया, ये Z2 आ गया, ये Z3 आ गया, ये Z4 आ गया, चलते चलते यहाँ तक ये कोई Zn आ गया। तो यहाँ पर अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हेड टू टेल रूल से ये हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट है ये Z1 प्लस Z2 अप टू Zn, इसका मैग्नीट्यूड जो सा होगा वो ये होगा मॉडुलस। और इनके मैग्नीट्यूड क्या आएंगे ये आप देख सकते हैं, Z1 का मॉड, ये Z2 का मॉड, ये Z3 का मॉड, ये Z4 का मॉड और यहाँ पर ये Zn का मॉड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये एक साइड जो सी है ये पॉलीगॉन की एक साइड लेस देन है सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ दी साइड्स। तो यही चीज यहाँ पर हमने प्रूव की है पॉलीगॉन के केस में। इसका नेक्स्ट केस हमने अभी मिडल एंड राइट हैंड साइड को प्रूव किया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और मिडल को प्रूव करते हैं। अब देखें फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमसे कोई कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट Z1 करते हैं। तो Z1 में हम Z2 ऐड कर दें और Z2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हमने अपनी जो भी है प्रूव करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इन बिटवीन माइनस साइन है, इन बिटवीन माइनस साइन है। तो इस माइनस साइन को हमने जो सा है लाने के लिए यहाँ पर ये माइनस किया। अब ये देखें कैसे होगा। अब इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2। ओके, अब देखें हमने अभी ये यूज किया प्रॉपर्टी के दो कम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हो और उनका मॉड लें तो वो लेस देन होता है जब मॉडुलस को आप ब्रेक कर देते हैं ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम ये सिचुएशन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर ये ले लेंगे और सेकेंड ये ले लेंगे और इनके ऊपर हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, Z1
अब देखें जब ब्रेक करेंगे तो अबव हमारी इक्वेशन और इनइक्वालिटी ए आई है, वो ये कह रही है कि आप इसको लेस देन का साइन अप्लाई करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 और प्लस माइनस Z। ओके, यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। और ये चीज अभी हमने डिस्कस की थी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी अपनी मैग्नीट्यूड इक्वल ही होती है। तो ये हमने बहुत ग्राफिकली भी देखा था। तो इसको आप लिख सकते हैं Z2 का मॉड। अब इसको आप शिफ्ट कर दें, जैसे भी आप कहते हैं कि दोनों तरफ माइनस Z2 से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, Z2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ओके, ये इसको नंबर आप स्मॉल a कह दें। और यही जो केस अभी आपने Z1 के लिए किया, अब ये जरा Z2 के लिए करें। तो Z2 के लिए करेंगे तो क्या आएगा जी, नाउ फॉर Z2 यही आप काम कर दें कि अब यहाँ पर Z1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, ऐड करेंगे तो फिर वही सारे रूल अप्लाई हो गए जो अभी हमने अप्लाई किए थे। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, Z2 का मॉड लेस देन ब्रेक कर दें तो Z1 प्लस Z2 और ये प्लस Z1 आ जाएगा। ओके, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड्स पर तो क्या मिलेगा आपको, माइनस Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 माइनस आप कॉमन ले लें, चलें जैसे भी है या ना भी लें आप दोनों को आप शिफ्ट कर दें बोथ साइड्स पर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ तो आप ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड माइनस लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ओके, इसको अब आप कह दें ये नंबर B है। अब आप A और B दोनों को कंबाइन करें, जरा कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा जरा देखें। पहले आप B को लें, ऑन कंबाइनिंग बोथ, ऑन कंबाइनिंग A एंड B। तो ये जोन सी ये वाली चीज जो लेफ्ट है वो इससे लेस है और ये फर्दर इससे लेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडल में ये दोनों चीजें आ रही, मिडल में ये चीज आ रही है, मिडल में ये नंबर आ रहा है या ये क्वांटिटी आ रही है। तो दिस वन लेस देन दिस और दिस फर्दर लेस देन दिस। तो इट मीन्स के लेफ्ट साइड पर इसको आना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे कि दिस इम्प्लाइज डेट के माइनस Z1 प्लस Z2 शुड बी लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 और लेस देन इक्वल टू जो आपका अबव चल रहा था वो क्या था, Z1 प्लस Z2 का मॉड। अब आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप स्टडी करते हैं रियल नंबर्स के अंदर के फॉर ऑल रियल नंबर्स से x a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, कोई से भी दो रियल नंबर हैं तो वो ये प्रॉपर्टी कहती है जी कि व्हेन एवर ए रियल नंबर इज बाउंडेड बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर्स, व्हेन एवर ए रियल नंबर इज बाउंडेड बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट रियल नंबर्स, तो मैथमेटिक्स ये कहता है जी कि उसकी जो उस नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है रियल नंबर से ही वो रियल नंबर से लेस होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ से आप यही चीज अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ये रियल नंबर या जो भी क्वांटिटी है ये इक्वल एंड ऑपोजिट रियल नंबर से लेस है। तो इट मीन्स कि इस मिडल वाले का जो मोड होगा Z1 माइनस Z2 ये इसका मोड होगा वो लेस देन होगा एक्चुअल जो क्वांटिटी जिससे लेस है उससे। तो मीन ये Z1 प्लस Z2 से लेस होगा। यही जहाँ पर जो A का रोल था वही चीज यहाँ पर आएगी आपके पास। तो ये चीज आप अप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, अब इसको नंबर आप B कह दें तो A और B को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक्चुअल ऑन combining A and B we get the required inequal। होपफुल कि आपने ये चीज इसको अलजेब्रिकली भी इसको आपने देख लिया कि ये कैसे प्रूव होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी जो एप्लीकेशन है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में और आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में तो इट मींस कि ये जो सा होगा वो रियल वैल्यूड होगा। फर्दर ये कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इट मींस कि ये नॉन नेगेटिव होगा। तो ये गिवन फंक्शन है उसकी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमने कैलकुलस में भी लर्न किया कि डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई
करते हैं तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज करेंगे और विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स, हम जो सा है यहाँ पर कंप्रिहेंसिवली देखेंगे कि किस तरह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हम यूज कर सकते हैं। और वो क्या होती है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख सकते हैं कि ये चीज सेटिस्फाई होती है कि ये लेस देन होता है उनके सम के मॉड के मॉडुलस ऑफ देयर सम, एंड इंडिविजुअली जब आप उसको मॉड को ब्रेक करते हैं तो वो उससे लेस हो जाता है। तो इसका नंबर आप ए कह दें। वेल, अब यहाँ पर ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप यूज करेंगे तो और इस फंक्शन का आप जो सा है एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर इसका जरा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेते हैं और इससे हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके आप देखेंगे कि किस तरह ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे और वो एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी। जरा देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर को, दैट इज के 3 प्लस आई आयोटा आयोटा ई आयोटा एक्स। अब इसके ऊपर आप समझेंगे Z1 है, ये Z2 है, और इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को। तो आप देखें इसकी मिडल एंड राइट हैंड साइड अप्लाई करें। मिडल एंड राइट हैंड साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो मॉडुलस उनके ऊपर इंडिविजुअली जो सा है वो अप्लाई हो जाए। तो सिंस ये आप लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। फर्दर क्या है जी, आयोटा ई आयोटा एक्स, ये जरा इंपॉर्टेंट है। तो ये आयोटा, इसको आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलो। तो ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। आयोटा क्या होता है जी, आयोटा का मॉडुलस डेफिनेटली 1 होता है क्योंकि 1 यूनिट की रोटेशन होती है 90 डिग्री पर, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगी। ये अब हम आगे जाकर वेरी सून ये हम पढ़ेंगे कि ई आयोटा ई ऑफ आयोटा एक्स क्या होता है, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स होता है। सो फार अभी हम आप जस्ट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लें तो इसको आप लिखते हैं कि ये क्या आ जाएगा इनटू कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर अप्लाई करें। रियल मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आएगा, और ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है आपकी इस इनइक्वालिटी के लिए वो 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स का आंसर 1 है, तो डेट इज इक्वल टू 4। एज ए नेट रिजल्ट 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स जो सा है शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ओके, आपको जो ये चीज गिवन है ये आपको डिनोमिनेटर में है तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स। वेल, ये जो सा होगा अब 4, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे होगा आपको पता है, हमने यूज किया हुआ है रियल नंबर्स में कि अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस है तो उनके रेसिप्रोकल जो उनसे होते हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसकी बड़ी सिंपल आप देख सकते हैं, आपको पता है 1 लेस देन 2 होता है तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। मीन 1/1 ग्रेटर देन होगा 1/2। ओके, आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें न्यूमरेटर में 2 आ रहा है तो इधर 2 नहीं है अभी। यहाँ पर आप इसको चेंज कर लें तो देखेंगे ये चीज, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लें, ये 1/4 आएगा। अब इसको आप फर्दर देखें, राइट साइड पे जोन सा है आपके वो 2 है, न्यूमरेटर में 2 है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स ग्रेटर देन 2/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो देखिए आपके पास अगर 2 है तो 2 जोन सा है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू के भी इक्वल होता है। तो आप इधर से क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स, इसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं से Z1/Z2, उनके इंडिविजुअल जो क्वोशंट में मोड्स होते हैं उनको आप कंप्लीट मोड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन एवर के डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और ये चीज आपको पता है कि ये किसके इक्वल चल रही है, ये इनफैक्ट f ऑफ x है। तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 प्लस आयोटा ई आयोटा x दैट वुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इट मीन्स अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन जो भी होगा वो x की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। मीन कि यहाँ पर अगर आपके पास ये आता है 1/2 तो फंक्शन जो मर्जी हो वो आपका 1/2 से ऊपर ही रहेगा।
इट मीन्स के यहाँ से आप कह सकते हैं कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जोन सा होगा वो इक्वल टू होगा 1/2 के। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई, मीन फंक्शन जोन सा होगा 1/2 से अबव होगा तो इट मीन्स के लीस्ट वो 1/2 ही लेगा और मैक्सिमम वो, अब हम देखते हैं कि वो क्या लेगा। उसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट और मिडल को यूज करते हैं। तो आप देखें वही इनइक्वालिटी हम यूज करेंगे। सिंस क्या होता है कि Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 का। और इसको फर्दर अगर साइड को चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2। अगर लेफ्ट राइट से लेस है तो राइट लेफ्ट से ग्रेटर होगा। तो यही चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, Z1 माइनस Z2। और ये चीज अब हम अप्लाई करेंगे, वो देखें कैसे होगी यहाँ पर। और द गिवन फंक्शन जी, नाउ फॉर क्या आ जाएगा जी 3 प्लस ई आयोटा एक्स जी, इसके ऊपर आप अप्लाई करें ये चीज। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 3 का मॉड माइनस आयोटा एक्स के मॉड से। तो अभी हमने देखा कि ये 3 का मॉड 3 के इक्वल, आयोटा एक्स का मॉड 1 के इक्वल, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा रिजल्ट। तो इट मीन्स के लेफ्ट साइड वुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट राइट हैंड साइड। ओके, अब आप यहाँ से गिवन फंक्शन वही बात है कि रेसिप्रोकल की फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा एक्स। हाँ जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के। यहाँ से इसका रेसिप्रोकल, अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो आप देख सकते हैं, वो लेस देन हो जाएगा 1/2 के। ओके, तो यहाँ से अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास के न्यूमरेटर में आपको गिवन फंक्शन के न्यूमरेटर में 2 था, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पर 1 आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये तो गिवन ही फंक्शन है। अब इट मीन्स के एफ ऑफ एक्स जो सा होगा वो 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो इट मीन्स के अब आप देख सकते हैं कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो जो भी है वो, अगर ये एक्स इज इक्वल टू ये 1 है यहाँ पर उसकी वैल्यू फंक्शन की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही हो सकती है। मीन जो भी फंक्शन होगा वो बिलो 1 ही होगा। तो बिलो 1 और अबव 1/2। तो अब फंक्शन एक्चुअली क्या है वो हमने अभी तो नहीं देखा, लेकिन हम इसको जरा वॉल्फ्रॉम से भी देख लेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो सा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वो 1 के इक्वल होगी। तो आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं वॉल्फ्रॉम से। हम इसको देखते हैं जी, एफ ऑफ एक्स अगर आप टाइप करें इज इक्वल टू आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस आयोटा ई कैरेट आयोटा एक्स। कैरेट आयोटा है यहाँ पर, इसको अप्लाई करते हैं हम। तो आप देखें कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वॉल्फ्रॉम से। तो आप देख सकते हैं कि इसको वो ड्रॉ भी कर रहा है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स भी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0.5 मीन के मिनिमम वो 0.5 मिनिमम वैल्यू है 1/2। और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 1 हाइट मैक्सिमम उसकी 1 है। 1 ये आपको टेंजेंट नजर आ रहा है इसका, और ये यहाँ पर मिनिमम 1/2 और ये इसकी फर्दर एक्सटेंशन है। ये आपके पास सोल्यूशन था। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंप्रीहेंसिवली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए गिवन फंक्शन को एवेल्युएट करने में हेल्प आउट करती हैं विदाउट गोइंग इनटू द डेरिवेटिव्स।